राधे राधे जी। आज हम लोग बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष भाद्रपद के पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये 16 दिन पितृपक्ष कहे गए हैं। पितृपक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और इनको श्राद्ध करवाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, ताऊ चाचा, माता के माता पिता, नाना नानी, ये सब पितरों में गिनती होती है। कहते हैं यदि पितरों की कृपा न हो तो मनुष्य को जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। माता पिता का आशीर्वाद होने पर घर में सुख समृद्धि होती है। दादा दादी के प्रसन्न रहने पर घर में लक्ष्मी का वास होता है और परदादा परदादी के आशीर्वाद से घर में संतान की प्राप्ति होती है। आयु, संतान ये परदादा परदादी देते हैं। धन, लक्ष्मी, वैभव, संपत्ति दादा दादी देते हैं और घर के अंदर सुख शांति ये माता पिता देते हैं। पितृ पक्ष यानी कि पितृ, जब कोई संतान नहीं होती, भगवान की आराधना किया करते हैं। कहीं जगहों पर अराज की जाती है कि भगवान मुझे ये संतान दे दो तो मैं ये काम करूंगा। इसमें कुल देवी कुल देवताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और वही पितृ जब स्वर्गवास हो जाते हैं तो पुत्र का यह कर्तव्य है कि वो माता पिता के श्राद्ध करे। अब इस श्राद्ध की महिमा क्या है? श्राद्ध किसे कहा जाता है? श्राद्ध यानी श्रद्धा। यदि श्रद्धा है तो श्राद्ध है, क्योंकि लिए बिना श्रद्धा के कोई श्राद्ध फलीभूत नहीं होता। अब श्राद्ध कैसे करें? कि अपने स्वर्गवास माता पिता की तस्वीर लगाकर जिस तिथि पे वो गुजर गए हैं उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उनकी तस्वीर को पुष्पमाला पहनाए, दिया लगाए, अगरबत्ती लगाए, ब्राह्मण को बुलाए और पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। अभी पिंड ही क्यों दान करना चाहिए? जत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जब हम लोग माता के गर्भ में सबसे पहला जो हमारा अवतार होता है वो एक पिंड के रूप का होता है। एक बिलबिला सा पैदा होता है हम लोग, जिसे बाद में मत्स्य अवतार में हम ट्रांसफर होते हैं। और जब हमारा जन्म पहला पिंड के जैसा है, ये ब्रह्मांड भी एक पिंड है जिसके अंदर हम एक छोटे से उसके कण हैं। और ये पिंड भात का ही इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लिए भात जो है चावल से पकाया जाता है। चावल जो है जल से उत्पन्न होते हैं। कहीं पर पिंड जौ के आटे का भी बनाया जाता है। अब इस पिंड पर संकल्प मात्र से ब्राह्मण के द्वारा हम उस आत्मा को जो निर्विकार निराकार कभी न खत्म होने वाली चीज है उसका आह्वान करते हैं कि वो पिंड के रूप में हमारे पास आए। जौ से, तिल से, चंदन से, पुष्प से हम उनका पूजन करते हैं। फिर हम लोग तर्पण करते हैं। तर्पण दूध, जल, गंगा जल, तिल
इनको मिलाकर उनके निमित्त तर्पण किया जाता है। तर्पण भगवान विष्णु जो हमारे आदि पुरुष है, उसके बाद हमारे जो पितर है उनके नाम से, फिर सूर्यार्पण, इस तरह से तर्पण होता है। उसके पश्चात ब्राह्मण भोजन, क्योंकि लिए देव का मुख ब्राह्मण को माना गया है। पिंडदान कर कर हम उन पितरों को भगवान विष्णु में अर्पित करते हैं। और भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, सर्वस्वर है। ऐसा कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी, कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें भगवान श्री हरि स्वयं नहीं है। उनको कई नामों में हमने बांट लिया। पहले मूल ब्रह्म, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर अनेक देवताओं की हम लोगों ने रचना की। इन सब ने हमें कुछ न कुछ हमारे मनुष्य के लिए अच्छा कुछ ज्ञान दिया है। इसमें से ही एक जो है वो श्राद्ध महिमा है। जब हम पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं तब पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम लोग ब्राह्मण को भोजन के लिए, श्राद्ध के लिए बुलाते हैं तो यूं ना समझो कि आपने ब्राह्मण को बुलाया है। कहीं कहीं पर गोबर का लेपा लगाकर दातून और पानी का लोटा भरकर रख दिया करते हैं और उनके तस्वीर के आगे दीपक जलाया करते हैं ताकि वो प्राणी आए और दातून करे। इसलिए वो सामग्री होती है, वो आने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। गोबर का लिपा इसलिए लगाया जाता है कि वहां पर कोई अशुद्धि न रहे। उस ब्राह्मण को आप यूं समझे कि वो आपके माता पिता के रूप में आ रहे हैं। आप जब उनके पांव धोते हैं, पाद्य पूजा करते हैं, तो ये ना समझे कि आप उनके पांव धो रहे हैं। आप ये समझिए आप अपने माता पिता के पैर धो रहे हैं। उनका नाम लेकर आप उनका पैर धोए और फिर उनके सामने भोजन परोसे। भोजन में संकल्प किया जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। यदि आपके मन में श्रद्धा और भावना ही नहीं होगी तो वो आपके पितरों को प्राप्त कैसे होगा। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवा रहे ऐसा सोचकर आप वो भोजन करवाओगे तो वो वहां तक पहुंचेगा कैसे। आपके मन में पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरी लगन होनी चाहिए कि ये ब्राह्मण नहीं, हमारे माता या पिता जो पितर है वही बैठे हुए हैं और ये भोजन हम उन्हीं को ही अर्पण कर रहे हैं। और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहे कि आप इस भोजन को ग्रहण करें। भोजन होने के बाद आप उनको हाथ धुलवाए। हाथ धुलवाकर आप उनको तांबुल अर्पण करें। तांबुल यानी कि पान, इसका बड़ा महत्व है। पितरों को या देवताओं को तांबुल अर्पण करने से बड़ी ही सुख और समृद्धि मिलती है। और फिर भी आपको जो उनको दक्षिणा देनी है दक्षिणा दो, वस्त्र दान करना है, फल जो भी देना है दो, मगर मन में हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करो कि हमारा दिया हुआ आप स्वीकार करो और अपने पित्र समझकर उनके पैरों पर, चरणों में सर रखकर उनसे आशीर्वाद दो। ये ब्राह्मण रूपी पित्र जो होते हैं ये उनके सिर्फ मार्ग में एक हमारे कोऑर्डिनेटर है। उनके द्वारा ये हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं। ये हम उनको नहीं देते, ये हम अपने पितरों को देते हैं। अभी इसमें और एक सुंदर कहानी कहता हूं। थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा है, मगर आजकल जो लोगों के घर में पितरों का दोष होता है वो क्यों होता है, पितरों की अवज्ञा क्यों होती है, क्योंकि हम लोग श्राद्ध की महिमा भूल चुके हैं। उस बात को समझो। एक बड़ा साहूकार था, उसके पास बहुत सा धन था।
उसके पास बहुत धन था, धन के कारण वो मोह में आ गया। उसने ऐसा सोचा कि मैं ये सारा धन अपने साथ मरने के बाद अपने साथ ले जाऊं। तब पूरे शहर में दंडोरा करवाया, यानी दिंडी करवाई कि इस धन को ऊपर ले जाने का कोई अगर मार्ग बताए तो मैं अपना आधा धन उसको दे दूंगा। सब लोग कहने लगे भाई ये तो पागल हो चुके हैं। ऐसा कभी हुआ है जो जीवन के बाद मृत्यु के पश्चात कुछ यहां से ले जा सके? हम लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, मगर नहीं हम खाली हाथ आते हैं, नहीं खाली हाथ जाते हैं। जब जन्म लेते हैं तब भी हमारे पुण्य और पाप हमारे जन्म के साथ आते हैं, मरने के बाद भी हमारे कर्म जो होते हैं पुण्य और पाप हम लोग के साथ जाते हैं। तब उसमें एक साधु आए, उन्होंने कहा मुझे तो रास्ता पता है कि आप ये सारा धन वहां ले जा पाओगे। बोले बताओ कैसे? बोले जब आप यहां से दुबई जाते हो और यहां के पैसे ले जाते हो वहां पर, तो वहां पे ये पैसे चलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वहां पे दिनार चलते हैं। जब आप यहां से यूएसए जाते हो तो यहां के रुपीस वहां पे चलते हैं? बोले नहीं, वहां पर तो डॉलर चलता है। तो उसी तरह से ये सब आपकी संपत्ति वहां पर नहीं चलती। वहां पर जो संपत्ति चलती है वो है पुण्य। आपको इस सारी संपत्ति को ट्रांसफर करना होगा पुण्य के अंदर, तब जाकर ये आपके साथ वहां जाएगी। उसने कहा फिर इसका क्या मार्ग है? बोला इस संपत्ति को जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगा दो। यदि कोई बीमार है उसके दवा में लगा दो, यदि किसी गरीब का विवाह है उसके विवाह में लगा दो, यदि अपने परिवार में किसी की पढ़ाई के लिए हो उसके पढ़ाई में लगा दो, बाकी दान धर्म कर लो। परमात्मा ये नहीं कहते कि आपको पास धन नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए, मगर उतना जितनी आपको आवश्यकता है। आज हमारे पास बहुत धन है तो हम सब सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सुख शांति माता पिता के चरणों में होती है, उनके आशीर्वाद से होती है। इसी तरह से हम जब श्राद्ध करते हैं अपने पितरों को वस्त्र दान करते हैं, फल दान करते हैं उनके, तो ये हम अपने पितरों को करते हैं, ब्राह्मण को नहीं। तो हमारी भावना भी तो होनी चाहिए। जब हम फल लेने जाए तो फल में हमें देख कर लेना चाहिए कि ये फल अच्छा है, हमारे पितरों को प्रसन्न था, उनके अच्छा लगता था। ये वस्त्र लेने जाते हैं तो ये वस्त्र जिन्हें हम देंगे उनके उपयोग में आ जाए, अच्छा हो। नहीं तो आजकल लोग कहते हैं अरे पंडित जी को वस्त्र देना है दे दो, पंडित जी भी ले जाते हैं, काम का नहीं है रख देते हैं। उसके अंदर आपकी भावना नहीं जुड़ती। यदि आप अपने लिए वस्त्र लेने जाते हो, जमाई के लिए वस्त्र लेने जाते हो तो कितना सोचते हो। उसी तरह से जब अपने माता पिता के लिए वस्त्र लेने जाओ उसके अंदर अपनी भावनाओं को जोड़ो। जो श्राद्ध की सामग्रियां है पिंडदान की, उसे लेते समय भी खुद जाओ, उसमें अपनी भावनाओं को ऐड करो। ऐसे नहीं ये चिट्ठी दे दी पंडित जी ने, किसी काम वाले को कहा ये ले ले, ले आ, उसकी उसमें कोई रुचि नहीं थी। जब तक आप अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक भावना पूर्वक नहीं करोगे तब तक वो अंगीकार नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। कितनी भी महंगी दक्षिणा दे दो, कितना भी महंगा कार्य कर लो, जब तक आपके मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा, पितरों के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका किया हुआ सब निरार्थक है। और वो पितृ भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं। जीते जी आप उनसे झूठ बोल सकते हो, मीठा बोल सकते हो, उनको फंसा सकते हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात नहीं। वो आत्मा से भाव की
उत्पत्ति देखते हैं। और जब आप उनको भावनाओं अर्पण करोगे तब वो आपको आशीर्वाद देंगे, और ये आशीर्वाद बहुत जीवन में काम में आती है। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी की आशीर्वाद बड़े से बड़े संकट को नाश कर देती है। जब तक माता पिता की आशीर्वाद रहेगी, अच्छे भले शत्रु का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। देवताओं से भी ज्यादा बल है माता पिता के आशीर्वाद में। ये 15 दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों का श्राद्ध करें, उनके निमित्त दान करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सीधा लेकर अपने ब्राह्मण को दान करें उनके निमित्त। कम से कम इतना तो करें ताकि आप उनके लिए, जिन्होंने ये देह दी, जिन्होंने आपको सारी संपत्ति दी, ये पूरी कुदरत आपको दान में दे दी, उनके निमित्त भावना प्रकट करने के ये 15 दिन है। और इसी 15 दिन में आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। कौन कहता है किसी ने देखा है क्या? देखा तो बहुत कुछ नहीं। न हमने हवा को देखा, न हमने आत्मा को देखा, न भगवान को देखा। ये सब भावनाओं का काम है, क्योंकि जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो कर्म होते हैं। किस कर्म का क्या नतीजा हो और हम क्या भोगे, इसका कोई प्रमाण नहीं। बस यही विनती करता हूं, इन श्राद्ध के पक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद पाए, पितरों के प्रकोप से बचे, पितृ दोष से बचे, क्योंकि पितृ दोष से बड़ी ही हानि होती है। कहीं लोगों के पत्रिका में हम देखते हैं पितृ दोष है, तो पितृ दोष के नाश करने के लिए बड़ी बड़ी शांतियां, पूजाएं हम फिर करवानी पड़ती हैं। यदि आप समय समय पर पितरों का आशीर्वाद पाए तो आपको इस समस्याओं से छुटकारा जरूर मिलेगा। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। राधे राधे जी। आप जरूर, आशा है, इस कर्तव्य को कर कर पितृदोष के भागी नहीं होंगे। राधे राधे जी।